नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड जी के दीपक जोशी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मध्यकाल। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, जो कार्तिकेयपुर राजवंशी के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जाकर एक बार जरूर देख ले। ठीक है, आज मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे। तो मध्यकाल में जो आज का जो हमारा जो टॉपिक है कत्यूरी राजवंश है। होने को इसमें क्या कहें, जो कत्यूरी चंद्रवंश भी है और गढ़वाल का परमार पवार वंश भी है, जिनके बारे में हम अभी नहीं बाद में बताऊंगा। वो भी आपको क्या बताऊंगा विस्तार पूर्वक, तथा उससे मल्टीपल चॉइस प्रश्न आपको बताऊंगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा केवल कत्यूरी, जो मध्यकाल में कत्यूरी वंश के से ही रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों क्या कर रहे हैं, इससे क्या कर लें, नोट कर लें। जो कत्यूरी वंश है इसके बारे में पहले विस्तार को बताऊंगा, फिर आपको जो सिंगल लाइनर क्वेश्चन आंसर भी हमारे पास है उन्हें नोट कर लें। अगर आपने ये वीडियो आज पूरी देखी तो कत्यूरी वंश लगभग आपका 90% पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, मध्यकाल के इतिहास में हम कत्यूरी शासक चंद्र वंश तथा गढ़वाल के परमार पवार वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो क्या है, आज हम कत्यूरी मध्यकाल के इतिहास में हम कत्यूरी शासक चंद्र वंश तथा गढ़वाल के परमार पवार वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज कत्यूरी वंश। मध्यकाल में कुमाऊं में कत्यूरियों का शासक था। ठीक है, मध्यकाल में कुमाऊं में कत्यूरियों का शासक था। इसके बारे में जानकारी हमें स्थानीय लोक गाथाओं और जागरों से मिलती है। ठीक है, तो क्या था, जो मध्यकाल कुमाऊं में कत्यूरियों का शासक था, इसके बारे में जो हमें जो जानकारी मिली है वो स्थानीय लोक गाथाओं व जागरों से मिलती है। ठीक है, तो कहाँ से मिली थी हमें, इसके बारे में जो जानकारी लोक गाथाओं और जागरों से मिलती है। कार्तिकेयपुर वंश के बाद कुमाऊं में कत्यूरियों का शासक था। ठीक है, ये प्रश्न आपसे कैसे पूछा जा सकता है, जो कार्तिकेयपुर वंश के बाद कुमाऊं में कौन आए थे, तो कौन आए थे, जो कत्यूरी शासक आया था। ठीक है, कार्तिकेयपुर वंश के बाद कुमाऊं में कत्यूरियों का शासक था। इस पॉइंट को भी आप क्या कर लें, नोट कर लें। फिर सन 740 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक गढ़वाल व कुमाऊं पर कत्यूरी वंश के 3 परिवारों का शासक रहा तथा इनकी राजधानी जोशीमठ थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप क्या कर लें, नोट कर लें। सन 740 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक गढ़वाल व कुमाऊं पर कत्यूरी वंश के 3 परिवारों का शासक रहा तथा इनकी राजधानी जोशीमठ थी। ठीक है, इससे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे इस टॉपिक इस पॉइंट को तो आप क्या कर लें, नोट कर ही ले। फिर कत्यूरी वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपसे कैसे पूछा जा सकता है, कत्यूरी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ब्रह्मदेव था। ठीक है, ब्रह्मदेव था, जो कत्यूरी वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव था। और वैसे मैं आपको थोड़ा और जानकारी बता देता हूँ। इसके बाद सोमचंद्र का आगमन हो गया था। यह एक अत्याचारी शासक था। ये क्या था, एक अत्याचारी शासक था। जागरों में इसे वीरम देव कहा गया है। ठीक है, जागरों में इसे क्या कहा गया है, वीरम देव कहा गया है। ये भी पूछा जा सकता है कि जो कत्यूरी वंश का जो अंतिम शासक जो ब्रह्मदेव था उसे जागरों में क्या कहा गया है, तो वीरम देव कहा गया है। जो हमारे यूके ट्रिपल एसएससी का जो एग्जाम आता है वो थोड़ा कैसे आता है, घुमा फिरा के होता है, तो इस तरह का प्रश्न भी उसमें हो सकता है। ठीक है, जिया रानी की लोक गाथा के अनुसार 1398 में तैमूर लग के हरिद्वार पर आक्रमण किया। ठीक है, जिया रानी की लोक गाथा के अनुसार 1398 में तैमूर लंग के हरिद्वार पर आक्रमण किया और ब्रह्मदेव ने उसका सम्मान किया और इसी आक्रमण के बाद कत्यूरी वंश का अंत हो गया। ठीक है, क्या हुआ था, इसके बाद क्या हो गया था, जो हमारा जो कत्यूरी जो राजवंश था इसका क्या हो गया था, अंत हो गया था। 1191 में पश्चिम नेपाल के राजा अशोक चलन कत्यूरी राज्य पर आक्रमण कर लिया उसने और उसके कुछ भाग पर कब्जा कर लिया। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है, जो क्या कहते हैं, नेपाल नरेश अशोक चलन ने कुमाऊं पर कब आक्रमण करा, तो आपके सामने अगर 1191 आपको दिखे तो आप उसमें क्या कर लें, टिक कर लें। और अब हम पढ़ेंगे, अभी तो थोड़ा इसके बारे में हमने आपको क्या बता दिया था, जो रूपरेखा है और होती है इसकी, जो कत्यूरी वंश में क्या था, किस टाइप का जो कत्यूरी वंश था ये हमने बता दिया। अब हम अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो सिंगल लाइनर क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे जो कि आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है,
अब देखते हैं। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार कत्यूरी राजा कहाँ से आए थे, ठीक है। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार कत्यूरी राजा कहाँ से आए थे, तो ये कहाँ से आए थे, अयोध्या से आए थे। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, कत्यूरी राजा कहाँ से आए थे, देखो श्री रामचंद्र की जो जन्मभूमि क्या थी, वो भी अयोध्या थी। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। जो कत्यूरी बद्रीदत्त पांडे के अनुसार जो कत्यूरी राजा कहाँ से आए थे, तो ये अयोध्या से आए थे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे क्या है, कत्यूरी राजाओं ने अपने राज्य को क्या कहा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, तो इसे तो जरूर नोट कर लें और हमारी लास्ट तक इस वीडियो को देखें। आपका आज 90% तक कत्यूरी वंश क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कत्यूरी राजाओं ने अपने राज्य को क्या कहा, तो क्या कहा, कुरुमांचल कहा, ठीक है। जैसे कुरुमांचल एकेडमी याद करने का, कहीं ना कहीं आपके शहरों में क्या होगा, कुरुमांचल के नाम से कोई एकेडमी होगी, तो उसके नाम से याद कर लो। कत्यूरी राजाओं ने अपने राज्य को क्या कहा, तो कुरुमांचल कहा। अगला जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसे नोट कर लें, गोलू देवता किस कत्यूरी राजा के पुत्र थे, तो ये किसके पुत्र थे, झालू राय, ठीक है। किसके, झालू राय। जैसे राय कैसे राय से याद कर सकते हो आप, जैसे हम क्या करते हैं, राय का यूज करते हैं ना, तो गोलू देवता किस कत्यूरी राजा के पुत्र थे, झालू राय। उससे भी आप क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। कत्यूरी राजाओं को किस उपाधि प्राप्त थी, कत्यूरी राजाओं को किसकी उपाधि प्राप्त थी, तो गिरी राज, वासुदेव मंदिर, जोशीमठ, चक्रचूड़ा, ठीक है। तो गिरी, जैसे गिरिराज मतलब ऐसे पर्वत से आपको याद कर सकते हैं। कत्यूरी राजाओं को किसकी उपाधि प्राप्त थी, गिरिराज। गिरी मतलब क्या होता है, जैसे पर्वत से भी आप क्या कर सकते हैं, उसको याद करते हैं, गिरिराज, वासुदेव मंदिर, जोशीमठ, चक्रचूड़ा मणि, ठीक है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये भी पूछा जाता है बार बार। आज हम जो भी है आपको जितने भी प्रश्न बता रहे हैं कत्यूरी वंश से बता रहे हैं, तो इसको एक बार क्या कर लें, नोट कर लें। और आपको हमारी वीडियो दोस्तों अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। बस आपके लाइक करने से हमारा विश्वास बढ़ता है और विश्वास बढ़ेगा तो हम आपके लिए आगामी बहुत सारी नई नई वीडियो लेके आएंगे और आपको विस्तार पूर्वक बताते रहेंगे। कत्यूरियों की कुल देवी कौन थी, तो कौन थी, नंदा भगवती। कैसे याद करोगे, कत्यूरियों की कुल देवी कौन थी, तो नंदा भगवती थी। किस कत्यूरी शासक ने टनकपुर नेपाल में ब्रह्मदेव मंडी की स्थापना की, तो ब्रह्मदेव। तो इसका आंसर भी क्या है, ब्रह्मदेव। देखो इसी क्वेश्चन में ही आंसर भी छुपा है। देखो, किस कत्यूरी शासक ने टनकपुर नेपाल में ब्रह्मदेव मंडी की स्थापना की, तो ब्रह्मदेव ने ही करी, ठीक है। और कत्यूरियों की कुल देवी थी कौन थी, नंदा भगवती। जैसे नंदा सुनंदा, उसे भी आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हो। कत्यूरी की कुल देवी कौन थी, जैसे नंदा देवी मेला, उसको याद कर लेना, नंदा, तो सीधे नंदा भगवती क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। किस कत्यूरी शासक ने टनकपुर नेपाल में ब्रह्मदेव मंडी की स्थापना की, ब्रह्मदेव। तो ठीक है, ये ब्रह्म जो भगवान ब्रह्मा के नाम से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। किस कत्यूरी शासक ने टनकपुर नेपाल में ब्रह्मदेव मंडी की स्थापना की, तो ब्रह्मदेव, ठीक है। सब आपको क्या करें, हमेशा जब भी आप कोई भी प्रश्न या कोई भी प्रश्न याद करते हैं तो उसको ऐसे अपने जो डेली बेस में लेके चलें, जो आपने सुना है या आपके आसपास वो घटित हो रहा है, तो अगर वैसे याद करोगे तो क्या हो जाएगा, एकदम से आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, किस कत्यूरी शासक के समय सोमचंद्र नामक राजकुमार का आगमन हुआ, तो ब्रह्मदेव। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि बार बार पूछा जाता है। और क्या कहते हैं, अगला जो हमारा प्रश्न कैसे बनता है, किस कत्यूरी शासक के समय सोमचंद्र नामक राजकुमार का आगमन हुआ, तो ब्रह्मदेव। और जब सोमचंद्र आया था, और एक प्रश्न क्या बनता है, जिस समय सोमचंद्र कुमाऊं पर आए थे तो उस समय जो अंतिम कत्यूरी शासक कौन था, तो उसमें भी ये प्रश्न पूछा जाता है, ब्रह्मदेव, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सोमचंद्र किसके उसमें आए थे, जब कत्यूरी शासक के समय जब सोमचंद्र नामक जो राजकुमार का आगमन हुआ था वो तो ब्रह्मदेव हो गया। और जब सोमचंद्र आए थे उस समय किसका शासक था, तो कत्यूरी शासक ब्रह्मदेव का शासक था, ठीक है। और इन्हीं की क्या कहते हैं, जो सोमचंद्र था, इनकी जो सोमचंद्र की जो शादी हुई थी ब्रह्मदेव की, इनकी ही पुत्री के साथ हुआ था, ठीक है। किस कत्यूरी राजा ने पिथौरागढ़ में एक किले का निर्माण कराया था, तो पिथौरा शाही। याद करने का तरीका है, पिथौरागढ़ है तो पिथौरा शाही का निर्माण कराया था। और प्रीतम देव, जैसे जैसे प्रीत से ही आप क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हो। किस कत्यूरी राजा ने पिथौरागढ़ में एक किले का निर्माण कराया था, तो पिथौरा शाही प्रीतम देव, ठीक है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बार बार पूछा जा सकता है, तो इसे नोट कर लें। किस
कत्यूरी राजा ने ब्राह्मणों को अपनी डोली पालकी ढोने पर मजबूर किया। किस कत्यूरी राजा ने ब्राह्मणों को अपनी डोली पालकी ढोने पर मजबूर किया? तो क्या? ब्रह्मदेव। ठीक है, ये भी आपको तो बस तरीका क्या है, ब्रह्मा का नाम याद रख लो, ब्रह्मदेव। और वीर देव, जैसे वीर तुम बड़े चलो, वीर देव के नाम से भी याद कर सकते हो। दोस्तों क्या है, ट्रिक से याद करना है। ट्रिक से याद करो तो अभी आप जैसे मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूँ, ट्रिक से याद करोगे तो तुरंत आपको याद हो जाएंगे। जो भी प्रश्न है या उत्तर आपको बताऊंगा ट्रिक से ही बताऊंगा लगभग। ठीक है, इस कत्यूरी राजा ने ब्राह्मणों को अपनी डोली पालकी ढोने पर मजबूर किया? तो ब्रह्मदेव या वीर देव। जो ब्रह्मदेव थे कहते वीर थे, तो कहते वीर देव, तो क्या कहते ब्रह्मदेव या वीर देव। जागेश्वर में विमानों का निर्माण किस कत्यूरी शासक द्वारा किया गया? आपने बहुत सारे, आप कितने भी पेपर उठा लो, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ठीक है, जागेश्वर में विमानों का निर्माण किस कत्यूरी शासक द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया था? जो निम्बर देव के द्वारा किया गया था। निम्बर देव के द्वारा किया गया। निम्बर जैसे नींबू से भी याद करते हैं, निम्बर या निम्बर देव के द्वारा कराया गया था। जागेश्वर में विमानों का निर्माण किस कत्यूरी शासक द्वारा किया गया? तो निम्बर देव के द्वारा किया गया। ठीक है, अगला, तो यहाँ पे को दोस्तों क्या हो गया था, थोड़ा इंके छप गई थी, तो यहाँ पे तो कुछ लिख नहीं पाया, तो अब इस पन्ने में लिख लिया है, थोड़ा माफ करें। हम क्या कहते हैं, थोड़ा इससे क्या हो जाती है, वीडियो बड़ी बन जाती है, लेकिन दोस्तों आपको हम विस्तार पूरा बता रहे हैं, तो आप क्या करें, देख ले दोस्तों, क्योंकि इससे यही प्रश्न आपके हो सकता है, कोई सा भी प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो क्या कर लें, हर जितने भी प्रश्न मैं आपको बताता हूँ उन्हें एक बार क्या कर लें, कॉपी में लिख लें। ठीक है, देखते देखते तो सब लगभग क्या हो जाते हैं, याद हो जाते हैं, लेकिन बाद में भूल जाते हैं। तो इसलिए क्या कर लें, अपने नोट से बना लें, ताकि आपको लंबे समय तक क्या करें, याद रहें। कत्यूरी वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो कितने वर्षों तक उनका शासन रहा? तो 250। ठीक है, 250 वर्ष तक रहा। ठीक है, ये तो बहुत इजीली याद कर ले। कत्यूरी वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया? 250। आपने कहीं सुना भी होगा ना, तो क्या होगा, अगर पेपर में ऐसा आ जाएगा तो आप एकदम से क्या कर सकते हो, सुना भी होगा तो आप एकदम क्या कर लोगे, उसमें जो आपका जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा एकदम टिक कर लोगे, लेकिन सुना ही नहीं होगा तो फिर कहाँ से करोगे। ठीक है, किस कत्यूरी शासक को शत्रुहंता कहा गया था? निम्बरदेव। ठीक है, निम्बरदेव बार बार आ रहे हैं, तो इसको एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लें इसको। किस कत्यूरी शासक को शत्रुहंता कहा गया? शत्रुहंता कहा गया, जहाँ गया शत्रुहंता आ गया तो सीधे क्या याद कर लेना, निम्बर देव था। क्या शत्रुहंता कहा गया था? तो निम्बर देव को कहा गया। अगला लास्ट प्रश्न आज का इस वीडियो का हमारा क्या है, जो लास्ट प्रश्न है, और इसके बाद हम आपको क्या बताएंगे, चंद्रवंश के बारे में बताएंगे। पहले आपको क्या करेंगे, हम उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। उसके बाद फिर इसी प्रकार के हमारे क्या होंगे, जो सिंगल लाइनर प्रश्न उत्तर होंगे, जो कि आपके आगामी आने वाली परीक्षाओं में आपको बहुत ही मदद पहुंचाएंगे। ठीक है, कत्यूरी काल, अगला लास्ट प्रश्न है, कत्यूरी काल में युद्ध स्मारकों को कहा जाता था वीर खंभ। ठीक है, जैसे ये इसको याद करने का तरीका, जैसे वीर, कोई इंसान क्या होता है, जो हमारे जो भारतीय सैनिक हैं वो क्या हैं, वीर हैं। वीर खंभ, खंबा मतलब कहीं पे खंबा है तो उससे भी याद कर लो। कैसे, कत्यूरी काल में युद्ध स्मारकों को कहा गया, तो क्या कहा गया था, वीर खंभ। ठीक है, इससे आप इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपके एक लाइक करने से हमारा आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है दोस्तों, तो हमें क्या कर दें, एक लाइक ज़रूर करें, ताकि मैं आपकी आगामी आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उनको बना पाऊँ, और आपका इतना ही बस मुझे सपोर्ट चाहिए। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारी वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।